So how did God Almighty expect Christians to live lives of rest and free from burden? Because Jesus said this 2000 years ago. और किस रीति से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने संतानों से या मसीहियों से यह आशा रखता है कि वे चिंता से मुक्त जीवन जिएं और विश्राम का जीवन जिएं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को आज से 2000 वर्ष पहले कहा। He said in verse 29, "Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will definitely find rest for your souls." और उसने मत्ती 11वें अध्याय के 29वें वचन में कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Why is it we haven't found it? My yoke is easy, my burden is light. परंतु ऐसा क्यों है कि अभी तक हमने इसको नहीं प्राप्त किया है? क्योंकि उसका बोझ तो हल्का है। Why is it so many Christians feel it's a heavy burden God has placed on me? और क्यों बहुत सारे मसीही लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यह एक भारी बोझ के समान है जिसे परमेश्वर ने उनके ऊपर लाद दिया है। Whether it's a problem at home or a sickness or a financial burden or trying to keep the commandments, all types of things can be burdens. चाहे ये घर की समस्या हो, कोई भौतिक शारीरिक बीमारी हो, आर्थिक समस्या हो, या परमेश्वर की आज्ञा का कोई बोझ हो, क्यों मसीहियों को हर प्रकार का बोझ लगता है? We say, Lord, is it true your burden is light? It doesn't seem to be. और हम कहेंगे, प्रभु जी तूने तो कहा तेरा बोझ हल्का है, परंतु मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। But he's not a liar. His burden is light. I must be taking upon myself some burden which the Lord never gave me. And I really believe many Christians take on themselves, I know from my own experience, burdens the Lord never gave. और परमेश्वर झूठा नहीं है, और वह कोई भी जब उसने कहा उसका बोझ हल्का है तो हल्का है, परंतु हम ही हैं जो अलग से अपने ही बोझ को उठाए फिरते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे मसीही लोग को जानता हूं जो अपने ही बोझ को उठाते हैं जिसे परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया है। I'm not saying the devil gave it to us, I'm saying we take it on ourselves. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शैतान इस बोझ को हमारे ऊपर लादता है, परंतु हम ही इसे अपने ऊपर ले लेते हैं। We don't realize that the Lord who took away the burden of our sin wants to lift every other burden too. Come to me, all you who are weary and heavy laden. और परंतु हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसे नहीं ज्ञात कर पाते हैं कि वह परमेश्वर जिसने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया, वह हमारे हरेक प्रत्येक बोझ को भी अपने ऊपर उठा लेना चाहता। तभी तो उसने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। I've said the story before of this poor man who was walking down the road with a heavy weight of, he was a laborer carrying a huge heavy weight on his head. और मैंने पहले भी आपसे यह कहानी कहा है कि यह एक मजदूर की कहानी है जो अपने पीठ के ऊपर, कंधे के ऊपर बहुत भारी बोझ लेकर के अपने मार्ग में चला जा रहा था। Some truck passed by and stopped and had mercy on him, said, "Climb in at the back and I can take you wherever you're going to go. I'm going the same direction." और एक ट्रक वाला उसके पास आकर के रुकता है, उसे देख करके तरस खा करके, और उससे कहता है कि तू आकर के मेरे ट्रक में बैठ जा, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूं और जहां तू जा रहा है वहां मैं तेरे को छोड़ दूंगा। So he was very thankful and he got in there and sat at the back of that truck because it was empty. और इसलिए वह व्यक्ति उसके प्रति बहुत ही आभारी हुआ और जाकर के उसके ट्रक के पिछले हिस्से में बैठ गया, क्योंकि वह खाली था। And after a mile or two, the driver looked back through the window and saw this man still sitting with the weight on his head. और 2-3 मील चलने के बाद ट्रक का ड्राइवर खिड़की से पीछे मुड़ करके देखता है तो यह पाता है कि यह मनुष्य अभी तक उस बोझ को अपने कंधे पे उठाए हुए है। He said, "Why don't you put that weight down?" तो उस ड्राइवर ने उससे कहा, तू उसे नीचे क्यों नहीं रख देता है ट्रक में? He said, "Well, you've been so kind to give me a lift. I didn't want to add the burden by putting this also on the truck." तो वो कहता है कि आप इतने नम्र हैं कि आपने मुझे लिफ्ट दिया ट्रक में, और मैं आपका बोझ नहीं बढ़ाना चाहता हूं इसे ट्रक में रख करके। You think, boy, how stupid could he be? और आप सोचेंगे कि यह व्यक्ति कितना मूर्ख था। Well, how stupid are these believers who feel that the Lord took my burden, but this one I have to carry?
परंतु ये विश्वासी लोग और भी कितने ज्यादा मूर्ख हैं जो समझते हैं कि परमेश्वर ने मेरे बोझ को तो उठा लिया परंतु इस बोझ को वो नहीं उठा सकता है। It's no different. और इनमें और उस गरीब व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। If he could take the burden of your sin, which is the most difficult thing for even for Almighty God to do. और यदि वह आपके पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा सकता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए भी जिसे उठाना सबसे कठिन काम हो सकता था। I say it was difficult because it had to make him forsake his son for 3 hours on the cross. और यह उसके लिए कठिन इस रीति से हो सकता था क्योंकि उसे 3 घंटे के लिए क्रूस के ऊपर अपने पुत्र को अपने से पूरी रीति से दूर कर देना पड़ा। Difficult than that. और परमेश्वर burdens are going to be difficult for God, not at all. और इससे बड़ा ये इससे ज्यादा कोई भी चीज परमेश्वर के लिए ज्यादा कठिन नहीं थी। Now, you see, you can try and remember that. Okay, we heard on Sunday that if he took the burden of our sin, all the other burdens are lighter. Okay, you got something in your mind, but you'll forget it. और आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने संडे के दिन सुना है कि यदि हम अपने बोझों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दे तो जो बाकी जो बोझ हैं वो हल्के हो जाते हैं। तो हो सकता है शायद आप इसे दिमाग में ही समझें। Jesus says, "Come to me." I really believe, my dear brothers and sisters, we have to get into the habit of coming to Jesus. और यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, और मैं सचमुच में विश्वास करता हूं मेरे भाइयों और बहनों की हमें इस आदत को अपनाना है कि कुछ भी बोझ हमारे ऊपर आए तो हमें यीशु मसीह के निकट ही जाना चाहिए। More than to just a verse or a promise, which is good. I'm not against it. I myself claim promises. और एक वचन और एक प्रतिज्ञा से बढ़ करके हमें यीशु के पास जाना है, इसमें कोई गलत बात नहीं। मैं स्वयं प्रतिज्ञाओं का दावा अपने लिए करता हूं। The scripture, but it's always in relation to Jesus. It's like if I get a check, it's the person who wrote that check that makes that check valuable in a bank. और यह तो एक चेक के समान है जिसे जो इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति ने उस चेक को लिखा है उसके वजह से उस चेक का मूल्य होता है। Not the amount written on it. Is the person. Come to me. और उसमें लिखे हुए मूल्य से कोई उसका अर्थ नहीं होता है, महत्व नहीं होता, परंतु जिस व्यक्ति ने चेक लिखा उसका महत्व होता है। I want to say to all of you, it's not God's will that we should be burdened and heavy laden. और इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि यह परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं है कि हम बोझ से दबे रहें और उसके अधीनता में रहें।